मिलिए पिंकी से, शहर की सबसे जुगाड़ू बच्ची। पिंकी का हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता है। पिंकी कोई आम लड़की नहीं थी। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश में रहती थी। उसके बाल चटक गुलाबी रंग के थे, हमेशा दो चुलबुली चोटियों में बंधे रहते थे जो अपनी मस्ती में झूमते रहते थे। उसकी चोटियां उसकी पहचान बन चुकी थी। उसकी हंसी बड़ी जोरदार थी जो उनके रंगीन शहर गिगल सिटी की सड़कों पर गूंजती रहती थी। उसकी हंसी सुनकर लोग भी मुस्कुराने लगते थे। पिंकी को मजेदार चेहरे बनाना बहुत पसंद था और उसकी जेबें हमेशा अजीबोगरीब चीजों से भरी रहती थीं। कैंडी, रंगीन कंकड़ और कभी कभी तो एक दो घोंघे भी। उसकी जेबें हमेशा किसी न किसी सरप्राइज से भरी रहती थीं। पिंकी के पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जो सबको हैरान कर देता था। एक धूप वाली सुबह पिंकी की नींद खुली तो उसके मन में धमाल करने की खुजली सी हो रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। आज कुछ न कुछ मजेदार जरूर होगा। उसने अपने पालतू सुनहरी मछली बबल्स से कहा, जिसने बस एक बोर एक्सप्रेशन के साथ उस पर पलकें झपकाईं। बबल्स को पिंकी की शरारतों की आदत हो चुकी थी। पिंकी को क्या पता था कि उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है और इसमें एक गायब झेबरा, एक बातूनी तोता और ढेर सारी हंसी शामिल है। पिंकी के दिन हमेशा रोमांच और हंसी से भरे होते थे। वह जानती थी कि हर दिन एक नया एडवेंचर लेकर आता है और वह हर पल का आनंद उठाती थी। पिंकी के दोस्त भी उसकी तरह मजेदार और अनोखे थे। वे सब मिलकर गिगल सिटी को और भी रंगीन और खुशहाल बना देते थे। गिगल सिटी में पिंकी की कहानियां हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। उसकी शरारतें और जुगाड़ू दिमाग उसे सबसे अलग बनाते थे। तो यह थी पिंकी की कहानी, शहर की सबसे जुगाड़ू बच्ची की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांच के साथ। पिंकी फुटपाथ पर उछलती कूदती हुई गिगल सिटी चिड़ियाघर की तरफ बाराच रही थी। उसकी चोटियां भी उसके साथ उछल रही थी। यह पूरी दुनिया में उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। आपको और कहाँ एक ऐसा शेर मिलेगा जो बुलबुले छींकता है, एक जिराफ जो बैंजो बजाता है और एक बंदर जो बेकार चुटकुले सुनाता है। जैसे ही उसने चिड़ियाघर में प्रवेश किया, उसका स्वागत तरह तरह की आवाजों ने किया। हाथी की घुरघुराहट, बंदरों की बकबक और बच्चों की हंसी की आवाज। पिंकी ने गहरी सांस ली। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। यह एक बहुत ही शानदार दिन होने वाला था। पिंकी अपने धारीदार दोस्त झिग्गी को देखने के लिए उछलती कूदती हुई जेब्रा के बाड़े में पहुंची, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि बाड़ा खाली था। यह अजीब है, उसने अपना सिर झुकाते हुए सोचा। झिग्गी कहाँ हो सकता है? तभी चिड़ियाघर का मालिक मिस्टर ग्रम्बल्स उसके पास से भागे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। क्या किसी ने झिग्गी को देखा है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। जेब्रा गायब है। पिंकी को पता था कि उसे कुछ करना होगा। कोई रहस्य था और पिंकी अपनी अजीबोगरीब चीजों को सुलझाने की आदत के साथ इसे सुलझाने वाली सही लड़की थी। चिंता मत करो मिस्टर ग्रम्बल्स, पिंकी ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। पिंकी जासूस मामले पर काम कर रही है। मिस्टर ग्रम्बल्स को शक हुआ, लेकिन वह हताश थे। ठीक है पिंकी, उन्होंने आह भरी। देखते हैं आप क्या ढूंढ पाती हैं। पिंकी अपने भरोसेमंद मैग्नीफाइंग ग्लास, अपनी दादी माँ का एक तोहफा जो कसम खाती थी कि इसमें जादुई जासूसी शक्तियां हैं, के साथ उसने घटनास्थल की जांच शुरू की। उसने बाड़े से दूर जाती हुई कुछ अजीब टायरों के निशान देखे। वह बुदबुदाई, ये संदिग्ध लग रहा है। भाग 5। सुराग सुराग हर जगह। ये कहानी पिंकी की है, जो एक जिज्ञासु और साहसी छोटी लड़की है। वह हमेशा रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार रहती है। टायरों के निशानों का पीछा करते हुए पिंकी को जमीन पर एक चमकीला गुलाबी पंख पड़ा हुआ मिला। ये पंख बहुत ही आकर्षक और चमकदार था, जैसे किसी जादुई पक्षी का हो। एक पंख? वह चिल्लाई, उसे उठाते हुए। उसने पंख को ध्यान से देखा और सोचा कि यह कहाँ से आया होगा। यह निश्चित रूप से यहाँ का नहीं है, उसने खुद से कहा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा पंख नहीं देखा था। उसने इसका ध्यान से परीक्षण किया। पंख की बनावट और रंग उसे बहुत ही अनोखे लगे। ये बड़ा और रंगीन था। उस चिड़ियाघर में उसने जितने भी पक्षी देखे थे, उनसे अलग। उसने सोचा कि शायद ये किसी दुर्लभ पक्षी का पंख हो सकता है। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि एक ऊंचे ओक के पेड़ की ओर समान पंखों का निशान है। यह निशान उसे और भी उत्सुक बना रहा था। यह एक सुराग होना चाहिए, उसने सोचा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रही है। उसकी आंखों में दृढ़ चमक के साथ
पिंकी पंखों के निशान का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ने लगी। वह जानती थी कि उसे इस सुराग का पीछा करना ही होगा, चाहे जो भी हो। भाग 6। बात करने वाले तोते का संदिग्ध मामला। पेड़ की चोटी पर पहुंचकर पिंकी का सामना एक ऐसे नजारे से हुआ जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक डाल पर अब तक का सबसे रंगीन तोता बैठा था, जिसके पंख गुलाबी, हरे और नीले रंग के थे, और तोते ने एक छोटी फेडोरा टोपी पहन रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तोते ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। यहाँ क्या हो रहा है? एक छोटा जासूस शायद? पिंकी दंग रह गई। तुम बात कर सकते हो? वह हकलाई। तोता हंसा। बेशक मैं बात कर सकता हूँ, बेवकूफ। मैं पर्सी हूँ, गिगल सिटी का सबसे होशियार तोता। और आप कौन हो सकते हैं? मैं पिंकी हूँ, उसने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। और मैं गायब जेब्रा के मामले पर हूँ। क्या आपने जिग्गी को देखा है? पर्सी जोर से हंसा। जिग्गी? हाँ, मैंने उसे देखा है। वह जॉयराइड के लिए गया है, बेशक। उसने अपने पंख से पास खड़ी एक रंगीन गाड़ी की ओर इशारा किया। उस पर जेब्रा की धारियां बनी हुई थीं, और पिंकी उसमें से निकलते हुए बेहोश टायरों के निशान देख सकती थी। वह दुनिया देखने गया है, वह साहसी जेब्रा। पर्सी खिलखिलाया। पिंकी को पता था कि मिस्टर ग्रम्बल्स के गुस्से से बाहर निकलने से पहले उसे जिग्गी को चिड़ियाघर वापस लाना होगा। पिंकी ने पर्सी पर अपनी आंखें सिकोड़ी। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है और पर्सी ही इसके पीछे है। यह तुम्हारा काम है ना? उसने सीधे पर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने उस पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया। पिंकी के चेहरे पर संदेह स्पष्ट था। आपने जिग्गी को इस तथाकथित जॉयराइड पर जाने के लिए मना लिया, पिंकी ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। पर्सी ने इससे इनकार करने की कोशिश की, लेकिन पिंकी उसके झांसे में नहीं आ रही थी। पर्सी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। जब उसने एक शरारती को देखा तो वह उसे जान गई। पिंकी ने पर्सी की चालाकी को पहचान लिया। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। पर्सी ने आखिरकार स्वीकार किया। उसके चेहरे पर एक शर्मनाक भाव था। उसने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन जिग्गी बोर हो रहा था, और मैंने सोचा कि थोड़ा रोमांच उसे अच्छा करेगा। पर्सी ने अपनी हरकत को सही ठहराने की कोशिश की। पिंकी ने अपनी बाहें पार की। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। खैर, ये मिस्टर ग्रम्बल्स के लिए इतना मज़ेदार नहीं है ना? उसने जवाब दिया। पिंकी की आवाज़ में गंभीरता थी, और उसने पर्सी को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें दोबारा न हों। पिंकी ने पर्सी को जिग्गी को वापस लाने में मदद करने के लिए मना लिया। वे गाड़ी में चढ़ गए। पर्सी जिग्गी को वापस चिड़ियाघर की ओर ले गया। जैसे ही वे झेब्रा के बाड़े के पास पहुंचे, उन्होंने मिस्टर ग्रम्बल्स को गुस्से से चिल्लाते हुए सुना। कल्पना कीजिए कि उसे कितना आश्चर्य हुआ जब उसने जिग्गी को सुरक्षित और स्वस्थ पिंकी और एक बात करने वाले तोते के साथ वापस आते देखा। मिस्टर ग्रम्बल्स राहत से अभिभूत थे। पिंकी, तुमने उसे ढूंढ लिया, वह चिल्लाया, जिग्गी को कसकर गले लगाते हुए। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? पिंकी हमेशा विनम्र, बस कंधे उचका दिए। पिंकी जासूस के लिए यह सब एक दिन का काम था, उसने आंख मारते हुए कहा। उस दिन से पिंकी गिगल सिटी चिड़ियाघर की आधिकारिक जासूस बन गई, रहस्यों को सुलझाने और जहां भी गई हंसी फैलाने लगी। और पर्सी के लिए उसने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। अगर आप चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचते हैं तो अच्छे इरादे भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और इसलिए गिगल सिटी चिड़ियाघर में जीवन, हंसी, रोमांच और पिंकी की अद्वितीय अराजकता से भरा